सो हेलो दी फास्ट फैमिली। ये जो हमारी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको केवाईसी कैसे करनी है इन दी फास्टैग एंड टीडीएस वगैरह का सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। सो वेलकम टू दिस वीडियो। मैं स्टार्ट करता हूँ अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके और मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे केवाईसी करनी होती है एंड क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे शेयर कर देते हैं। हमारी जो है वेबसाइट है, आपने एज यू नो कि हमारा ऑफिशियल होम पेज है। तो यहाँ पे हमें जाना है स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर एंड जो भी आपकी ईमेल आईडी है ना, जिससे आपने रजिस्टर किया होगा, तो आपको यहाँ पे वो डालनी है। जैसे कि अभी मैंने एक ईमेल आईडी बनाई थी फॉर डेमो, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है एंड देन लॉगिन लॉगिन करते ही आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। तो आपको सिंपली जाना है एफिलिएट में। एफिलिएट पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा, इसको आपको कट कर देना है एंड यहाँ पे आपको आना है यूजर केवाईसी में। ठीक है, यूजर केवाईसी में आने के बाद में अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑप्शंस: अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक एड्रेस, आधार नंबर, पेन नंबर एंड इनकी फोटोज, बैक फोटो, फ्रंट फोटो एंड पेन कार्ड फोटो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरा नेम है कैफ अजहर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला है मोहम्मद कैफ अजहर एंड यहाँ पे मैं अपना डालूंगा अकाउंट नंबर जो मैं एक्सरसाइज अभी डेमो के लिए डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जैसे बैंक है, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डालना है, आप मेक श्योर गाइस कि इसमें जब आप आईएफएससी कोड डालो तो अपना कैप्स लॉक ऑन कर लो, अपना जो फॉन्ट साइज है उसको कैपिटल कर लो सबको। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ कि सो गाइस एक चीज आपको यहाँ पे नोट करने की है। ठीक है, यहाँ पे क्या है गाइस कि जब भी कोई आप आईएफएससी कोड डालते हो, ठीक है, तो आईएफएससी कोड का जो फिफ्थ कैरेक्टर होता है ना, ये फिफ्थ कैरेक्टर जो होता है वो ऑलवेज हमेशा जीरो रहेगा, कभी भी वो ओ नहीं हो सकता। तो गाइज मेक श्योर कि आप जब डालो तो उसको रीचेक करो और वहां पे जीरो ही मेंशन करो। और आईएफएससी कोड, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में उसको ओ डाल देते हैं जबकि वो ओ नहीं, वहां पे जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फिफ्थ कैरेक्टर है वो ऑलवेज यहाँ पर जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे और ऑलवेज जो आपके आईएफएससी कोड होते हैं उसमें 11 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आप मेक श्योर ये सब चीजें देखें। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अपना बैंक नेम डाल देता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टेट का नाम डाल दिया, फिर आपका बैंक जैसे वो ब्रांच हो वो आप नाम डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आधार नंबर आपका जो भी आधार नंबर है आप वो यहाँ से डाल सकते हैं एंड यहाँ पे पेन नंबर आप जो भी है आप डाल सकते हैं। मेक श्योर गाइस आप जब पेन नंबर और आधार नंबर डालो, अगर आपके पास पेन और आधार आपको नहीं मेंशन करना है तो आप यहाँ भी मेंशन मत करो और फिर अपना आधार और ये जो फोटोज हैं आपको अपलोड करनी है यहाँ भी मेंशन मत करो। बट अगर आप पेन कार्ड नंबर और पेन आधार नंबर आप मेंशन कर रहे हो तो आपको फिर इमेजेस भी अपलोड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपको एक्सेप्ट करवाना है तो आप ये भी नहीं डालिए, ठीक है, और ये भी नहीं डालिए। लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट कराना है तो आप फुल इसको आधार नंबर भी अपलोड करना है, पेन नंबर भी, एंड इनकी इमेजेस भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चूज इमेज के लिए मैं कुछ भी डेमो इमेजेस यूज कर लेता हूँ जैसे। ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया, यहाँ आप देख सकते हो अपलोड हो गया है। ठीक है, एंड मैंने ये अपलोड कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट अपनी इमेजेस डालने हैं जो कि क्लियर है और जो विजिबल होने चाहिए, जिससे हमारी टीम जो है उसको इजीली अप्रूव कर दे, अदरवाइज आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे क्या है, सिंपली आपको दोबारा अब रीचेक करना है। माई नेम इज मोहम्मद कैफ सर एंड यहाँ पे अकाउंट नंबर मुझे रीचेक करना है। फिर उसके बाद मुझे चेक करना है एफएससी कोड, जिसमें मुझे देखना है कि मेरा फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो जीरो ही है ना, वो तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे बैंक नेम चेक करना है, स्टेट चेक करनी है, फिर आपका जो भी ब्रांच है वो चेक करनी है, आधार नंबर को रीचेक करना है, पेन को रीचेक करना है एंड इमेजेस मुझे दोबारा रीचेक करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा इसको सबमिट। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी लिखी आ जाएगी केवाईसी सबमिटेड। तो आपको यहाँ पे मेरा स्टेटस सबमिटेड लिखा आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो है वो आपको वेट करना होगा 3 to 4 डेज का। 3 to 4 डेज में आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी थी। ठीक है, एंड गाइस अब मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ एंड मैं अब आपको बताता हूँ कि गाइस अब जो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि सर टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, कितना परसेंट डिडक्ट होता है, ये हमें कैसे रिटर्न मिलेगा। तो गाइस टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये जो हमारा टीडीएस होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलता है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या इसका प्रोसेस होता है। तो जब आप कोई भी कमीशन किसी भी कंपनी से ले रहे होते हैं या XYZ कुछ भी होता है तो आपको वहां पे 5% जो टीडीएस है वो
सबमिट करना पड़ता है, मतलब डिडक्ट होता है आपका उस कंपनी के थ्रू। तो जो आपका फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपीज की पेमेंट है, ठीक है, तो उसमें से जो 5% है वो कंपनी डिडक्ट कर लेती है, वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सरेंडर कर देती है, आई मीन सबमिट कर देती है। वो जो 5 रुपीज है आपके, तो वो 5% के हिसाब से आपके जो है गवर्नमेंट को सबमिट हो जाते हैं विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो क्वार्टरली सबमिट होते हैं, क्वार्टरली आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की पेमेंट है, तो आपको उसके जो आपके 500 रुपए का आपका जो टीडीएस कटा है, वो उसका आपको सबमिट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो एनुअली आईटीआर फाइल होती है ना, एनुअली आपको जाके जब मार्च में जब आईटीआर फाइल होती है ना, आप सभी लोगों की, आपको अगर नहीं आइडिया है तो किसी भी आपको सीए से कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि मुझे आईटीआर अपनी फाइल करनी है और टीडीएस मुझे क्लेम करना है, सिंपली आपको ये बोलना है। तो आप उनको अपना सिर्फ पैन कार्ड देंगे और आप उनको जो सर्टिफिकेट कंपनी के थ्रू आपको मिला होगा टीडीएस का, वो उनको शेयर करना होगा। वो जितना भी आपका टीडीएस होगा, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 2,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10,000 हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का 1-1 लाख भी टीडीएस हो चुका है हमारी कंपनी में, एंड 2 लाख भी है, 2,000 भी है, 50,000 भी है, तो वो सब आप क्लेम कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जितना भी आपका टीडीएस होगा, सिर्फ वो जो मैं बात करूं, अगर सीए के सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, कोई 500 लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 1,000 रुपीज लेते हैं, तो जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आज मिनिमम आपको वही 500 रुपीज देने होते हैं उनको, उनके जो चार्जेस होते हैं, और वो आपका जो है टीडीएस क्लेम कर देते हैं। विद इन 15 to 20 डेज वो सारा का अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है। ये जो है एनुअली प्रोसेस होता है मार्च में। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारी पेमेंट डिडक्ट हो रही है ना, हमारा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है गाइस। ये जो पेमेंट है ये आपको एनुअली वापस मिल जाती है। इसमें एक बेनिफिट और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, यार मेरी एक अच्छी खासी सेविंग हो जाती है अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट होता है। अब मैं बात करता हूं जिन लोगों ने पैन कार्ड अपलोड नहीं किया है उनको क्या प्रोसेस रहता है। तो अगर वो पैन कार्ड और आधार डिटेल अपनी अपलोड नहीं करते हैं, तो सिंपली क्या होता है, उनको कुछ नहीं होगा, उनका सिर्फ 20% टैक्स डिडक्ट होता है। जहां आधार पैन अपलोड करने वाले पर्सन का 5% टैक्स डिडक्ट होता है, यहाँ पर क्या है 20% टैक्स डिडक्ट होता है अगर आप कोई भी अपनी डिटेल अपलोड नहीं करते हो, पैन कार्ड और अपनी केवाईसी, ठीक है। तो सिंपली, और वो जो 20% टैक्स डिडक्ट होगा उसको आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, अगर आप वहां पे सरेंडर नहीं करते हो अपना पैन कार्ड एंड हमारे पास एंड आधार कार्ड, वहां पे हमें जब डिटेल ही नहीं होंगी, तो हमें आपके 20% टैक्स डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को सरेंडर करना होता है, एंड वो आप फिर क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि गाइस कि आप अपना जो है पैन कार्ड आधार कार्ड मेंशन करें वहां पे, एंड सारी प्रॉपर डिटेल्स 2 से 3 बार आप रीचेक करें। एंड बहुत सारे लोगों का इशू होगा कि सर मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, मैंने पैन कार्ड नहीं है, मेरा एज कम है, या फिर मैंने पैन कार्ड नहीं बनाया। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, अपना पेरेंट या आपके जो गार्जियन है, सिर्फ ब्लड रिलेशन में, उनका आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, एंड उनका ही अकाउंट नंबर आपको यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना अकाउंट नंबर डालो और पैन कार्ड फादर या मदर का डालो। जिनका आप पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करोगे उन्हीं की आपको बैंक डिटेल भी यूज करनी है, उन्हीं के पास सारे मैसेजेस जाएंगे और वेरिफिकेशन भी उन्हीं का होगा, ठीक है। विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अब सभी जाइए आप लोग और अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए। विद दिस, थैंक यू सो मच।